ठीक है, 8वीं क्लास के मैथ की प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे और सीखेंगे कि इसको हल कैसे किया जा सकता है आसान तरीके से, केवल आपकी भाषा में। सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। हमारे पास 4 संख्याएं हैं, हमें ये देखना है कि इनमें से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो इसको हल करने से पहले हम 1 से 10 तक के वर्ग एक बार देखते हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि इसको कितनी आसानी से हम हल कर पाएंगे। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब हम 1 से 10 तक की संख्याओं में ये देखेंगे कि इनमें से सम संख्या कौन कौन सी है। तो सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 0, ये कौन सी हो गई सम संख्याएं। अब हमारे पास बच गई कौन कौन सी, 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्याएं होगी। तो अब इनको भी हम ध्यान रखेंगे कि ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं हमारे पास कौन सी हैं, विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं बताओ, 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे पास 2 आंकड़े आ गए, सम संख्याएं हो गई हमारे पास। सम संख्याएं भी यहाँ पर हम आसानी से लिख लेते हैं ताकि और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। अगर आपको ये एक बात समझ में आ गई तो आपको किसी भी संख्या को देखते ही बता देंगे कि इसका जो वर्ग का इकाई का अंक होगा या वर्ग होगा वो सम होगा या विषम होगा। तो अब हम विषम संख्याओं की ओर बढ़ते हैं। विषम संख्या पहले लेते हैं 1। तो विषम संख्या 1 है तो उसका वर्ग कितना है, 1, ये भी क्या है विषम। अब विषम संख्या कौन सी है दूसरी, 3। अगर 3 है और उसका वर्ग क्या है 9, तो वर्ग भी क्या हो गया विषम। अब हम 5, अगली संख्या 5 ये है तो इसका इकाई का अंक क्या है 5, तो ये भी क्या हो गई विषम। ऐसे ही अगली संख्या 7, 7 का वर्ग क्या होगा 49, तो वर्ग भी क्या हो गया विषम। अब 9, 9 का वर्ग क्या हो गया 81, तो 81 क्या है एक विषम संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी संख्या अगर विषम है तो उसका वर्ग क्या हो रहा है विषम। अब हम देखेंगे कि क्या ये सम संख्या पर भी लागू है। जैसे पहले सम संख्या कौन सी है 2, तो इसका वर्ग क्या होगा 4, तो 4 क्या है सम है या विषम, सम है। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब 4 का वर्ग क्या होगा 16, 16 क्या है बताओ, कमेंट में बताओ, सम है। ठीक है। अब 6 का वर्ग क्या है 36, तो 36 क्या है सम है या विषम है, सम संख्या है। 8 का वर्ग क्या होगा 64, 64 क्या है सम है या विषम है, सम है। अब ऐसे ही 10 का वर्ग क्या होगा 100, 100 क्या है सम संख्या है। तो आप इस चार्ट को देख रहे हैं तो एक बात समझ में आ रही है कि अगर कोई संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी विषम ही होगा, न कि सम होगा। ऐसे ही अगर कोई संख्या सम है तो उसका वर्ग सम ही रहेगा हमेशा, न कि विषम होगा। तो अब हम सवाल को आसानी से कर पाएंगे। सवाल में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो हम पहले वर्ग पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है, पहली संख्या हमारे पास क्या है 431, तो 431 क्या है एक विषम संख्या है। तो इसका वर्ग क्या होगा, अभी आपने समझा कि अगर कोई विषम संख्या है तो उसका वर्ग क्या होगा विषम ही होगा। तो इसका वर्ग विषम होगा। एक संख्या हमारे पास कौन सी आ गई 431, तो हम इसमें लिखेंगे दी गई संख्या कौन सी हो गई 431। अब हम इसमें लिखेंगे कि दी गई संख्या क्या है 431 का वर्ग विषम होगा।
क्योंकि किसी भी वर्ग संख्या, किसी भी विषम संख्या, किसी भी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम ही होगा। ये लिख देंगे हम, एक बार फिर देख लेते हैं। आप इसको क्या लिखेंगे, दी गई संख्या 431, तो लिखेंगे दी गई संख्या 431 का वर्ग विषम होगा, क्योंकि किसी भी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम ही होगा। अब अगली संख्या देखते हैं क्या है, 2826। तो 2826 क्या है, एक सम संख्या है। तो बताओ बच्चों इसका वर्ग क्या होगा। अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर कोई संख्या सम है तो उसका वर्ग सम ही होगा। तो लिखते हैं दी गई संख्या 2826। तो दी गई संख्या 2826 का वर्ग सम होगा, क्योंकि किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होगा। अब अगला पार्ट क्या है, 7779। ये क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या होगा, हाँ विषम ही होगा। तो लिखते हैं दी गई संख्या, लिख लेते हैं 7779। अब लिखेंगे दी गई संख्या 7779 का वर्ग विषम होगा, क्योंकि किसी भी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम ही होता है। अब हम पार्ट नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्या है, 82,004। तो 82,004 क्या है, सम है या विषम है, बताओ कमेंट में लिखो। आपको समझ में आ रहा है तो भी कमेंट में लिखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखो कि गुरुजी हमें समझ में नहीं आ रहा है, किसी दूसरे तरीके से समझाइए, तो हम और फिर प्रयास करेंगे। तो आप लिखेंगे दी गई संख्या 82,004, ये क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या होगा, एक सम ही होगा। तो दी गई संख्या 82,004 का वर्ग सम होगा, क्योंकि किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 3 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कृपया और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जैसे और बच्चों के पास हमारी वीडियो पहुंचे, उनको भी ज्ञानवर्धन हो। अगर मेरे में कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको वादा करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम उन कमियों से ऊपर उठकर और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलो बच्चों, आज के लिए बाय बाय।